वेलकम टू इंटीग्रिटी करियर एकेडमी। और वापस आ गए हैं एक नए जोश के साथ और एक नए वीडियो के साथ। इससे पहले हम जब भी वीडियो देख रहे थे, आप लोग जब भी देख रहे होंगे, तो एक चैप्टर का वीडियो आ रहा था। लेकिन इस बार क्या किया गया है, आपके कंपटीशन एग्जाम को बूस्ट करने के लिए, उसमें अच्छे मार्क्स आए, इसलिए हमने एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसमें एनएसओ की वर्कबुक सॉल्व करवाई जाएगी। अब इस वर्कबुक में आप जानते हैं लेवल 1 के भी क्वेश्चन होंगे, लेवल 2 के भी क्वेश्चन होंगे। तो मैं और आप दोनों जने मिलके साथ में सॉल्व करते हैं और देखते हैं आपके कितना स्कोर आता है और मेरा कितना स्कोर आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला सवाल है, रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। आइए पहला स्टेटमेंट पढ़िए। पहला स्टेटमेंट कह रहा है एसिड आर सब्सटेंस विच प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर। सही बात है ना। आपको सिखाया गया है कि एसिड वो है जो वाटर के अंदर H प्लस आयन देगा, बेस वो है जो वाटर के अंदर OH माइनस आयन देगा। ये कह रहा है कि एसिड वाटर में H प्लस आयन दे रहा है। बिल्कुल सही बात, स्टेटमेंट 1 हमारा सही है। स्टेटमेंट 2 पढ़ते हैं। एसिड आर बिटर इन टेस्ट। ये कह रहा है एसिड का टेस्ट कड़वा होता है। कर दी ना मिस्टेक। एसिड का टेस्ट कैसा होता है? तो एसिड का टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। ये क्या कह रहा है? बीटर कह रहा है। गलत कह रहा है तो दूसरा गलत। मतलब पहला स्टेटमेंट सही, दूसरा स्टेटमेंट गलत। ऐसा कौन है? ऐसा है ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये तो हलवा क्वेश्चन था, आप लोगों का भी सही आया होगा। चलिए आगे देखिए, अभी तो शुरुआत है। दूसरा सवाल, राघव कैटेगराइज्ड फॉलोइंग हाउस होल्ड आइटम्स इनटू एसिड एंड बेस। ओके, राघव ने घर के कुछ सामान को एसिड और बेस में कैटेगराइज किया। विच ऑफ देम आर प्लेस्ड अंडर द रॉन्ग कैटेगरी। ये कह रहा है कि उसने कौन कौन से सामान को गलत कैटेगरी में रखा है, बताओ। चेक कर लेते हैं। एसिड की कैटेगरी में लेमन सही है, क्योंकि लेमन में सिट्रिक एसिड मिलेगा। एसिड की कैटेगरी में एंटासिड क्या करेगा? हमें तो पढ़ाया गया है कि एंटासिड टैबलेट में बेस मिलते हैं, और वो बेस दो तरह के हो सकते हैं। एक होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और दूसरा क्या होगा, जल्दी बताओ। दूसरा हमें बताया गया है कि वो बेकिंग सोडा हो सकता है। तो जब इसमें बेस मिलेगा तो ये एसिड की कैटेगरी में क्या कर रहा है? गलत है, काट दो। टी सही है ना, टी के अंदर टैनिक एसिड मिलता है। तीसरा सही है, मतलब एसिड की कैटेगरी में एक दूसरा गलत वाला मिल गया। अब बेस का देखो। बेस की कैटेगरी में विंडो क्लीनर, बिल्कुल सही बात है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है विंडो क्लीनर में। किसमें? विंडो क्लीनर के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज होता है। तो ये तो सही है बेस की कैटेगरी में। अच्छा, विनेगर है। विनेगर में तो एसिटिक एसिड होता है, तो ये बेस में क्या कर रहा है? गलत। कर्ड, कर्ड में तो लैक्टिक एसिड होता है, ये क्या कर रहा है? गलत। तो गलत हमारा एक दूसरा हो गया, एक पांचवा हो गया, एक छठा हो गया। ऑप्शन का है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी। मुझे लगता है ये वाला सवाल तो मुझसे पहले आप लोगों ने कर दिया होगा। आओ अगला सवाल देखो। अगला सवाल क्या है कि रीमा प्रिपेयर्ड एन इंडिकेटर। ध्यान से सुनो, रीमा एक इंडिकेटर बना रही है बाय डिपिंग अ पेपर स्ट्रिप इनटू सॉल्यूशन ऑफ एक्स। ये क्या है? ये एक सॉल्यूशन मान लेते हैं। ये जो है ये है सॉल्यूशन ऑफ एक्स। रीमा ने क्या किया? पेपर डिप किया इस सॉल्यूशन में। क्या किया? पेपर को डिप किया। डिप किया तो रीमा के पास एक पेपर आ गया। ये पेपर अब कैसा है? इसका नेचर हो गया एक्स। क्यों? क्योंकि एक्स में डिप किया है ना, तो नेचर एक्स हो गया। और क्या कह रहे हैं? शी पुट अ फ्यू ड्रॉप ऑफ ऑन अननोन सॉल्यूशन वाई। उसने क्या किया? इस पेपर के ऊपर कुछ ड्रॉप डाली। किसकी? अननोन सॉल्यूशन वाई की। एक
अननोन सॉल्यूशन y है जिसकी कुछ बूंदे उसने इस पेपर पे डाली। अच्छा, y के बारे में क्या कह रहा है? y के अंदर नंबर ऑफ H प्लस आयन कम है नंबर ऑफ OH आयन से। ये कह रहे हैं कि H प्लस आयन कम है और OH माइनस आयन ज्यादा है। अरे अगर OH माइनस आयन ज्यादा है तो Y क्या हो गया? Y तो हमारा बेसिक हो गया ना, बेसिक। ओके, और आगे देखो, शी ऑब्जर्व दैट द कलर ऑफ द पेपर येलो। ये कह रही है कि जैसे ही ये अननोन सॉल्यूशन डाला हमारे पेपर का कलर येलो हो गया। ठीक है, सॉल्यूशन और एक्स और वाई कैसे होंगे? तो येलो कलर से रिलेटेड हमने कौन सा इंडिकेटर पढ़ा है? तो हमने टर्मरिक इंडिकेटर पढ़ा है। इसमें क्या पढ़ा है हमने कि टर्मरिक वाला न्यूट्रल में कैसा होगा? येलो होगा। एसिड में क्या होगा? येलो होगा। और बेस में क्या होगा? बेस में ये रेड हो जाएगा। ठीक है, यही पढ़ा है। तो हमारा पेपर येलो हो गया, इसका मतलब इसने जो इंडिकेटर बनाया है वो कौन सा इंडिकेटर बनाया है? एक्स कैसा इंडिकेटर है? तो टर्मरिक वाला इंडिकेटर है। तो पहले तो ढूंढ दो ऑप्शन में टर्मरिक कहाँ है। वैसे तो डायरेक्ट मिल गया, एक ही है टर्मरिक, यही ऑप्शन हो जाता, लेकिन हम फिर भी चेक करेंगे। और चेक करो, अब बेस डालने की वजह से तो येलो कलर होगा नहीं है, बेस डालेंगे तो रेड कलर आएगा। अब क्या करें? इसका मतलब हमारा ये इंडिकेटर टर्मरिक नहीं है, क्योंकि टर्मरिक होता तो येलो की जगह क्या आता? रेड आता ना, बेस डाल रहे हैं। तो और कौन येलो कलर देता है जब ये वाला नहीं हो सकता? तो फिर मुझे ध्यान में आया कि मिथाइल ऑरेंज भी तो यही काम करता है। क्या काम कर रहा है मिथाइल ऑरेंज? आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में कैसा होता है? जल्दी बता दो, न्यूट्रल में ऑरेंज कलर होता है सर। एसिड में कैसा होता है? रेड कलर होता है। और बेस में येलो। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऐसा इंडिकेटर है जो बेस में येलो कलर दे रहा है। तो हमारा ऑप्शन ये आ जाएगा, सिंपल सिंपल। और जो ये बेस डाला गया है वाई, वो लाइम वाटर होगा। आप सब जानते हैं लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं। क्लियर हो गया? तो देख लो, इसमें गलती क्या करोगे, फटाक से देखोगे, अच्छा येलो कलर आ रहा है, अरे ये तो टर्मरिक है, ऑप्शन नंबर डी। अरे ये भी तो देखो कि बेस डाला है और टर्मरिक बेस में रेड कलर देता है, लेकिन हमें बेस में कैसा कलर चाहिए? येलो। वो कौन देगा? मिथाइल ऑरेंज। समझ रहे हो? इसमें तो फंसे होगे, पर इजी था, बस जल्दबाजी नहीं करनी है, पूरा क्वेश्चन समझना है। चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट है मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आ जाओ, सेलेक्ट कर देते हैं। बेकिंग सोडा इन चारों में से क्या आएगा? तो ना बेकिंग सोडा का यूज फायर एक्सटिंग्विशर में किया जाता है, तो पी का तो 4 आ जाएगा। ओके। नाइट्रे का यूज किस में होता है? तो नाइट्रे केमिकल है जिसका फायर वर्क में यूज होता है, ये लर्न भी कर लेना। तो क्यू का फर्स्ट आ गया। ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल को एज अ फंगिसाइड यूज किया जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो आर का 2 आ गया। फिटकरी, फिटकरी का यूज वाटर के प्योरिफिकेशन में किया जाता है, तो एस का 3 आ गया। 4 1 2 3 ढूंढो, 4 1 2 3 4 3 4 1 2 3, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। यहाँ पे आपको समझ में जान सकता हूँ, नाइट्रेट और ब्लू विट्रियोल में थोड़ा सा डाउट होगा, और कुछ कुछ को फिटकिरी वाले में भी होगा। तो फिटकिरी का ही नाम अलम होता है जो वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है, ये ध्यान रखना। तो ऑप्शन नंबर सी, इसको लर्न कर ले रहा, नाइट्रे का फायर वर्क, ब्लू विट्रियोल का फंगिसाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, राधिका टुक वार्म वाटर इन अ बीकर एंड पुट चाइना रोज पेटल इन इट। राधिका ने गर्म पानी लिया, ठीक है, ये गर्म पानी है, वार्म वाटर। कैसा वाटर है ये? वार्म वाटर है।
और इसके अंदर राधिका ने क्या डाल दिया, इसके अंदर डाल रही है पेटल्स ऑफ चाइना रोज, मतलब चाइना रोज के कुछ पत्ते, फूल वाले पत्ते डाल दिए। तो ये क्या बन गया, चाइना रोज इंडिकेटर बन जाएगा। शी केप्ट द पेटल डिप्ड फॉर सम टाइम टिल द वाटर बिकम कलर्ड। कैसा कलर हो जाएगा, तो पेटल का कलर पिंक होता है तो ये पिंक कलर आएगा चाइना, क्योंकि चाइना रोज न्यूट्रल में पिंक होता है तो वाटर में पिंक ही रहेगा। आगे देखो, देन शी पुट फ्यू ड्रॉप ऑफ दिस वाटर इनटू सॉल्यूशन। अब इसकी कुछ बूंदे इन चारों पे डालेगा। तो अगर वो आंवला जूस पे चाइना रोज का इंडिकेटर डाल रहा है, तो आंवला जूस एसिड होता है, विटामिन सी मिलता है, तो एसिड में कैसा कलर देता है चाइना रोज, तो एसिड में चाइना रोज डार्क पिंक कलर देता है, जिसका एक और नाम होता है मैजेंटा। मैजेंटा अभी मुंह से तो निकल ही गया होगा। चलो आगे देखो, लाइम वाटर बेस है, चाइना रोज बेस में कैसा कलर देता है, तो चाइना रोज बेस में जाते ही ग्रीन कलर देता है। मैंने सिखाया है, दो ही फ्लावर है, चाइना रोज और रेड कैबेज, दोनों बेसिक मीडियम में कैसा कलर देते हैं, ग्रीन। आओ देखो, तीसरा कॉमन सॉल्ट, नमक की बात कर रहे हैं, नमक न्यूट्रल होता है, तो चाइना रोज न्यूट्रल में कैसा कलर देता है, पिंक कलर देता है। ओके, चौथा है बेकिंग सोडा, बेस है, तो बेस में कैसा कलर आता है, अगेन ग्रीन कलर आता है। तो ढूंढो, मैजेंटा ग्रीन पिंक ग्रीन, मैजेंटा ग्रीन पिंक ग्रीन, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ये तो हलवा था। चलिए आगे देखिए, सातवां सवाल, टू न्यूट्रलाइज द स्टेटमेंट वाला है, साथ साथ पढ़िए। टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ बीज, जब मधुमक्खी काट ले तो उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हम बेकिंग सोडा रब करते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि मधुमक्खी में फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस डालेंगे, और बेकिंग सोडा एक बेस है, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, बेकिंग सोडा कंटेन्स सोडियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट, पर सर हमें तो पढ़ाया गया है कि सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, लेकिन ये तो सोडियम कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कह रहा है, गलत कह रहा है, इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। तो हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड स्टेटमेंट सेकंड इज फॉल्स। क्लियर है, देख रहे हो ये एनएसओ का लेवल है, मैंने कहा था ना क्वेश्चन इजी आएंगे, अभी तो शुरुआत है। और देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट अल्कली एंड बेसिस। तो इस सवाल को करने से पहले मैंने क्लास में एक लाइन लिखवाई थी, ऑल अल्कलीज आर बेसिस बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कली। क्या ये बताया था, तो इसका मतलब ये है कि सर सारे अल्कली बेस होते हैं, लेकिन सारे के सारे बेस अल्कली नहीं होते हैं। तो ज्यादा कौन है, बेस ज्यादा है, और कम कौन है, अल्कली कम है। तो हमें तो ऐसा डायग्राम ढूंढना है ना जिसमें बेस को बड़े गोले में रखा हो और अल्कली को छोटे गोले में। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अरे ये देखो, बेस को बड़ा गोला, अल्कली को छोटा गोला, ये सही है। ये दोनों को बराबर बता रहा है, गलत। ये भी बस थोड़ा सा ही बता रहा है ओवरलैपिंग, बाकी बराबर बता रहा है, गलत। अरे इसने तो अल्कली को ज्यादा बता दिया, गलत। सही एक पहला है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। ये तो आसान था, मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों ने कर लिया होगा। आइए आगे देखिए, 9 नंबर सवाल, हमें क्या ढूंढना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है रिगार्डिंग डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड। डाइल्यूशन का मतलब पानी डालना, तो पानी डालते समय कौन कौन सी बातें ये सही है वो करना है। पहला, लार्ज वॉल्यूम ऑफ एसिड शुड बी एडेड टू अ स्मॉल वॉल्यूम। ये कह रहा है थोड़े से पानी में खूब सारा एसिड डाल दो, अरे दिमाग खराब है, ब्लास्ट हो जाएगा। तो पहला गलत, हमें सही ढूंढना है। दूसरा, वाटर शुड बी एडेड टू एसिड है, ये कह रहा है कि
एसिड के अंदर वाटर डालना चाहिए। फिर गलती हो रही है, मैंने क्या पढ़ा है, वाटर के अंदर एसिड डालना चाहिए, दूसरा भी गलत। तीसरा क्या कह रहे हैं, द प्रोसेस इन्वॉल्व रिलीज ऑफ ए लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, ये बिल्कुल सही है। एसिड और बेस कहीं का भी जिक्र हो तो वो एक्सोथर्मिक होती है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकलती है, तीसरा सही है। चौथा कह रहा है वाटर शुड नॉट बी स्टिर्ड, ये कह रहा है वाटर को ऐसे स्टिर नहीं करना चाहिए। अरे भैया क्यों ना करें, स्टिर नहीं करेंगे तो घूमेगा कैसे, वो मिक्स कैसे होगा, ये भी गलत है। सही एक तीसरा है, तो तीसरा डी ऑप्शन। समझ पा रहे हो, ये भी आसान था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने कर दिया होगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला है, रघु यूज्ड एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर इन हिज फील्ड। रघु जो है वो अपने मैदान में बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है। केमिकल फर्टिलाइजर, क्या आप जानते हो केमिकल फर्टिलाइजर का नेचर क्या होता है, एसिडिक या बेसिक? केमिकल फर्टिलाइजर का नेचर एसिडिक होता है, ये ध्यान रखना। तो रघु बहुत ज्यादा अपने खेत में केमिकल फर्टिलाइजर यूज करता है, मतलब उसकी खेत कैसी हो चुकी है, एसिडिक। वाइल रमन फील्ड वाज फाउंड टू बी बेसिक, और रमन एक दूसरा आदमी है जिसका खेत बेसिक हो चुका है। रघु का एसिडिक हो चुका है, रमन का बेसिक हो चुका है। वट शुड दे एडिट टू देयर फील्ड, तो उन्हें क्या ऐड करना चाहिए ताकि क्वालिटी बढ़ जाए। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया, जब भी सॉइल बेसिक हो जाए तो उसमें एसिड मिलाना है, और एसिड में डाला जाता है ऑर्गेनिक मैटर। और क्या पढ़ा है, जब भी सॉइल एसिडिक हो जाए तो उसमें डालो क्विक लाइम, और जब बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाए तब डालो स्लेक्ड लाइम। इसने बहुत ज्यादा का बात नहीं किया है तो क्विक लाइम डालेंगे। तो ढूंढो क्विक लाइम ऑर्गेनिक मैटर, तो रघु को चाहिए क्विक लाइम, ये रहा रघु का क्विक लाइम। रमन को चाहिए ऑर्गेनिक मैटर, ये रहा रमन का ऑर्गेनिक मैटर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है क्या? चलो आगे देखो। अगला सवाल, अगेन मैच द कॉलम। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज विंडो क्लीनिंग में करते हैं, तो पी का क्या आ गया, सेकंड। टार्टरिक टैमरिंड में मिलता है, तो क्यू का क्या आ गया, थर्ड। जिंक कार्बोनेट को कैलामाइन सॉल्यूशन कहते हैं, तो आर का क्या आ गया, फोर्थ। ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में मिलता है, तो एस का आ गया फर्स्ट। ढूंढो सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, पहला ही ऑप्शन मिल गया। ये तो सबसे आसान था, कर लिया होगा। चलो अभी तो शुरुआत है, देखते जाओ। अगला सवाल, कार्तिक परफॉर्म द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट बाय टेकिंग फ्यू सॉल्यूशन एंड फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। ओके, कार्तिक ने क्या किया है, देखो कुछ एक्सपेरिमेंट किया है। कार्तिक ने इस बीकर में एक सॉल्यूशन है पी, उसके अंदर डाला फिनोप्थिलीन इंडिकेटर, तो उसका कलर क्या आ गया, पिंक। अब पिंक आते ही दिमाग चमक गया होगा कि सर फिनोप्थिलीन पिंक कलर बेस में देता है, मतलब पी वाला हमारा क्या होगा, बेस। तो पी वाले बेस दूसरे तीसरे चौथे ऑप्शन में, मतलब पहला तो आएगा ही नहीं। और देखो अब ये क्या कह रहा है, इस बीकर में उसने क्यू डाला तो कलरलेस हो गया। बेसिक सॉल्यूशन को कलरलेस करने के लिए क्या डालेगा, बेस में एसिड डाला होगा ना, तभी तो न्यूट्रल बन गया होगा। तो क्यू हमारा क्या होगा, एसिड। एसिड कौन से ऑप्शन में है, दूसरे और चौथे ऑप्शन में, मतलब तीसरा ऑप्शन नहीं आएगा। अब ये न्यूट्रल हो गया इसीलिए कलरलेस है। अब दोबारा पिंक हो रहा है, मतलब दोबारा बेस डाला गया है, तो आर हमारा कैसा है, बेसिक। तो आर बेसिक दूसरे ऑप्शन में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। समझ पा रहे हो क्या किया है उसने, देखो पहले आपके पास बेसिक सॉल्यूशन था, बेसिक में उसने डाला क्यू, पी बेसिक था, उसमें क्यू डाला तो वो न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रल हो गया इसीलिए कलर क्या आया, कुछ कलर नहीं आया, कलरलेस रहा। अब न्यूट्रल में उसने दोबारा डाल दिया आर, तो कलर क्या आ रहा है, दोबारा पिंक हो गया।
तो सिंपल सी बात है ना, पिंक लाने के लिए आर बेस डाला होगा और पिंक को खत्म करने के लिए क्या डाला होगा, एसिड डाला होगा। तो इसीलिए देखो क्यू एसिड आर बेस। समझ रहे हो, आसान सवाल था। आगे देखो, Which of the following process represent neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब एसिड और बेस के बीच की रिएक्शन। चेक करो, अप्लाइंग विनेगर ऑन वास्प स्टिंग, ये कल ही क्लास में बताया था। वास्प के स्टिंग में होता है अल्कली, अल्कली का मतलब होता है बेस, बेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए एसिड डाला जाएगा और विनेगर में एसिटिक एसिड होता है। तो पहला तो न्यूट्रलाइजेशन है, सही है। दूसरा देखो, ब्रशिंग अवर टीथ विद टूथपेस्ट, बिल्कुल सही बात है। हम ब्रश क्यों करते हैं, ताकि हमारे माउथ में कोई खाना फंस गया हो और बैक्टीरिया ने उसको तोड़ के एसिड बना दिया हो, तो उस एसिड को हमारा टूथपेस्ट न्यूट्रलाइज कर देगा। तो दूसरा भी न्यूट्रलाइजेशन है। तीसरा कह रहा है रिएक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही बात है। ये बेस है, ये एसिड है, एसिड और बेस की रिएक्शन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। तो तीसरा भी सही है। तो तीनों ही इसमें सही है, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, डी, ऑल ऑफ दिस। क्या बात समझ आ रही है? ओके, आगे देखो, आगे क्या है, द गिवन फिगर शो द कलर चेंज इन टेस्ट ट्यूब 1 2 3 विद मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन। इस टेस्ट ट्यूब में कौन कौन से सॉल्यूशन है वो पहचानना है। तो इन तीनों के अंदर क्या डाला गया है, मिथाइल ऑरेंज डाला गया है इन तीनों में, इसमें भी और इसमें भी। तो मिथाइल ऑरेंज क्या, एक बार देख लो दोबारा से। अगर मैं बात करूं मिथाइल ऑरेंज की, तो वो न्यूट्रल में कैसा कलर देता है, तो मिथाइल ऑरेंज न्यूट्रल में ऑरेंज ही रहता है सर, बिल्कुल सही बात है। एसिड में कैसा कलर देता है, तो सर मिथाइल ऑरेंज का एक और नाम होता है मिथाइल रेड, और वो एसिड में रेड कलर देता है। बेस में कैसा कलर देता है, सर जिस कलर से आप लिख रहे हो वही कलर देता है। क्या क्लियर है? तो येलो कलर। अब मिथाइल ऑरेंज ने पहले टेस्ट ट्यूब में रेड कलर दिया, रेड एसिड में देता है, मतलब ये सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है ना। तो पहले का एसिडिक ढूंढो, पहले में शुगर सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है, शुगर सॉल्यूशन एसिडिक नहीं है, लाइम वाटर बेसिक होता है, एक ही तो है, आंसर तो हमारा मिल ही गया। पर फिर भी हम दूसरा देखेंगे, मिथाइल ऑरेंज नो चेंज, ऑरेंज का ऑरेंज ही रह गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो क्या होगा वो, न्यूट्रल। न्यूट्रल, ये न्यूट्रल नहीं है, ये एसिडिक है, ये न्यूट्रल है, ये न्यूट्रल है। तीसरा देख लो, येलो कलर, येलो कलर कब देता है, जब सॉल्यूशन क्या हो, बेसिक, बेसिक में येलो कलर। तो बेस, एक ये बेस है, एक ये बेस है, तो तीनों टिक फोर्थ वाले ऑप्शन में पड़े, इसीलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है 4। आगे देखो, स्टडी द गिवन टेबल केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, इन गलत वाला ढूंढना है। तो टर्मरिक, टैमरिंड, टैमरिंड मतलब आप जानते हो इमली, इसमें टार्टरिक एसिड होता है। तो एसिड ब्लू लिटमस को किस में चेंज कर देगा, रेड, ये वाला हमारा सही है। और रेड लिटमस को ब्लू नहीं करेगा, बिल्कुल सही बात है ये भी। तो हमारा टैमरिंड वाला सही है, इसने गलत पूछा है। शुगर सिरप, शुगर सिरप न्यूट्रल होता है, तो क्या न्यूट्रल में ब्लू रेड होगा, नहीं होगा, इसीलिए इसने काटा किया है, सही है। क्या रेड ब्लू होगा, अरे जब वो न्यूट्रल है तो रेड वाला रेड रहेगा, ब्लू वाला ब्लू रहेगा, ये कह रहा है रेड ब्लू हो जाएगा, टिक कर रखा है इसने, गलत कह रहा है, तो हमारा दूसरा गलत है। तीसरा देखो, लाइम वाटर बेस होता है, तो बेस में ब्लू लिटमस रेड नहीं होगा, बेस में ब्लू ब्लू ही रहेगा, इसने काटा भी मारा है, ये सही है। क्या रेड ब्लू हो जाएगा, हाँ बिल्कुल, बेसिक सॉल्यूशन में ब्लू कलर आता है, तो ये तीसरा वाला हमारा सही है। चौथा देखो, सॉफ्ट सॉल्यूशन बेसिक होता है, क्या बेस में ब्लू रेड होगा, कभी नहीं होगा। क्या रेड ब्लू होगा, बिल्कुल होगा, पर इसने काटा मार दिया इसलिए गलत। तो
हमसे गलत पूछा है, गलत कौन सा है, एक दूसरा गलत है, एक चौथा गलत है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ रहे हो, आसान सवाल था ये। आगे देखो, राहुल टुक अ टर्मरिक पेपर एंड ट्राइड टू ड्रॉ अ फ्लावर ऑन इट। राहुल ने एक पेपर लिया है जिस पेपर का नाम है टर्मरिक पेपर। टर्मरिक पेपर मतलब ये इंडिकेटर कैसा है, टर्मरिक वाला इंडिकेटर है। अब उस पे वो फ्लावर ड्रॉ कर रहा है। इस पेपर पे क्या ड्रॉ कर रहा है, फ्लावर। अच्छा, फ्लावर ड्रॉ कैसे कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ कॉटन बर्ड डिप्स इन पी एंड क्यू सॉल्यूशन। दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक पी सॉल्यूशन, एक क्यू सॉल्यूशन। उसने क्या किया, रुई कॉटन को पहले पी में डुबोया और यहाँ फ्लावर बनाया, फिर उस कॉटन को क्यू में डुबोया और यहाँ फ्लावर बनाया। अब ये क्या कह रहा है कि जो फ्लावर वो बना रहा है पी के साथ, वो तो दिख ही नहीं रहा, नॉट विजिबल। और जो वो फ्लावर बना रहा है क्यू के साथ, वो रेड कलर दिख रहा है। तो टर्मरिक रेड कलर क्यू के साथ कब देगा, जब ये क्यू कैसा होगा, बेसिक। और इसमें क्या कहानी है कि जब कॉटन रुई को पी में डिप करके फ्लावर बना रहे हैं तो दिख ही नहीं रहा। क्यों नहीं दिख रहा, पेपर येलो होगा और टर्मरिक न्यूट्रल और एसिडिक दोनों में येलो होता है। अब येलो येलो थोड़ी दिखेगा, इसका मतलब ये पी वाला सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल होगा या एसिडिक होगा। आओ ढूंढ देते हैं, पी वाला हमें या तो न्यूट्रल या एसिडिक। क्या लाइम वाटर न्यूट्रल होता है, नहीं। एसिडिक होता है, नहीं। पहला ऑप्शन नहीं आ सकता। दूसरा देखो, क्या पी वाला न्यूट्रल है, नहीं। एसिडिक है, बिल्कुल सही। अच्छा, कॉमन सॉल्ट न्यूट्रल है, तो दो पी वाले, एक एसिडिक एक न्यूट्रल। पी वाला एसिडिक भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, इसलिए सही है। क्यू वाला देखो, सोप सॉल्यूशन बेस, क्यू तो बेस ही चाहिए, ये बेस है। बेकिंग सोडा, ये भी बेस है। तो हमारे ना दो ऑप्शन सही आ रहे हैं, बी और सी, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ पा रहे हो, इस जब रुई को क्यू में डुबा के फ्लावर बना रहा है तो रेड आ रहा है, मतलब क्यू हमारा बेसिक है। तो बेसिक दो दिखे, एक सोप सॉल्यूशन, एक बेकिंग सोडा। और जब पी में डुबो रहे हैं तो कोई दिख ही नहीं रहे फ्लावर, मतलब येलो का येलो ही रहा होगा। टर्मरिक येलो दो कंडीशन में रहती है, जब न्यूट्रल हो और जब एसिडिक हो। तो हमने ढूंढा तो ये वाला एसिडिक मिल गया, ये वाला न्यूट्रल मिल गया, तो दोनों ही सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आगे देखो, अगला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। पहला, ये कह रहा है द टैंगी टेस्ट ऑफ कोला ड्रिंक इज ड्यू टू कार्बोनिक एसिड विच इज अ ऑर्गेनिक एसिड। भैया ये बात तो इसकी सही है कि कोल्ड ड्रिंक का जो टैंगी टेस्ट आता है वो इसलिए क्योंकि उसमें कार्बोनिक एसिड होता है। लेकिन उसकी बात गलत हो गई, वो कह रहा है कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। जी नहीं, कार्बोनिक एसिड जो है वो इनऑर्गेनिक एसिड है। कार्बोनिक एसिड जो है हमारा वो क्या है, इनऑर्गेनिक। एक कार्बोनिक एसिड का स्पेलिंग ऐसा होगा, ये इनऑर्गेनिक है, जबकि वो ऑर्गेनिक कह रहा है, पहला गलत। दूसरा देखो, इनऑर्गेनिक एसिड आर प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन द इंडस्ट्री एंड आर एक्सट्रीमली कोरोसिव। बिल्कुल, जमीन से हम मिनरल निकालते हैं, उन मिनरल में से एसिड तो भैया कहाँ बनता है, आर्टिफिशियली बनाएंगे ना, तो बिल्कुल सही बात है। और वो कोरोसिव होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, दूसरा सही है। तीसरा कह रहा है हाइड्रोफ्लोरिक एसिड रिएक्ट विद मेटल, इसीलिए उसको ग्लास के बोतल में स्टोर करके रखते हैं। पता है, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF को कहते हैं, और इसको ग्लास में स्टोर करके नहीं रखते हैं क्योंकि ये ग्लास से भी रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको प्लास्टिक में स्टोर करके रखते हैं, प्लास्टिक से नहीं करता है। तो तीसरा गलत हो गया। ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं और प्लांट और एनिमल से मिलते हैं, बिल्कुल सही बात है। हमसे सही पूछा था, सही दूसरा और चौथा है, ऐसा ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो,
यहाँ पे याद रखने वाली बात है, कार्बोनिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक आर्टिफिशियली बनाएंगे, और हाइड्रोफ्लोरिक ग्लास में स्टोर करके नहीं रखेंगे क्योंकि ग्लास से भी रिएक्शन कर लेते हैं। आगे देखो, अगला सवाल है, स्टडी द गिवन वेन डायग्राम केयरफुली एंड आइडेंटिफाई 1 2 3। तो पहली बात हमें ढूंढनी है एसिड के बारे में, क्योंकि ये सिर्फ एसिड के गोले में रखा गया है। तो देखो, पहला, डू नॉट रिएक्ट विद मेटल। एसिड तो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, ये नहीं आएगा। एसिड सोर टेस्ट, सही है। एसिड में ये कह रहा है कि OH माइनस वाले ज्यादा होते हैं, ये क्या बात हुई, गलत। चौथे में कह रहा है एसिड कार्बोनेट से रिएक्ट करके CO2 गैस देता है, सही। मतलब पहला हमारा या तो ऑप्शन दूसरे और चौथे में से ही कोई आएगा। सेकंड देख लो, सिर्फ बेस के बारे में ढूंढना है, तो बेस में ब्लू लिटमस रेड होता है, नहीं, बेस में तो ब्लू ब्लू ही रहेगा। क्या बेस कार्बोनेट से रिएक्शन करेंगे, नहीं, बेस कार्बोनेट से रिएक्शन नहीं करते हैं। क्या बेस में OH और H दोनों बराबर होते हैं, जी नहीं, OH ज्यादा होते हैं। क्या बेस में चाइना रोज ग्रीन हो जाएगा, हाँ ग्रीन हो जाएगा। आंसर तो मिल ही गया। एक बार तीसरी बात, एसिड भी मानना चाहिए, बेस भी मानना चाहिए। अब देखो, डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट नहीं आ सकता क्योंकि एसिड तो करते हैं। सोपी टच नहीं आ सकता क्योंकि एसिड का सोपी टच नहीं होता। H प्लस OH से ज्यादा होंगे, नहीं आ सकता। कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग इंडिकेटर, बिल्कुल, एसिड और बेस दोनों को इंडिकेटर की मदद से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, ईशान टेस्टेड द नेचर ऑफ फ्यू सब्सटेंस विद डिफरेंट इंडिकेटर। डिफरेंट इंडिकेटर का यूज करके उन्होंने कुछ सब्सटेंस को टेस्ट किया। सब्सटेंस P में मिथाइल ऑरेंज येलो कलर दे रहा है। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर किस में देता है, जल्दी बताओ, जल्दी, बेस में देता है। तो सब्सटेंस P हमारा क्या है, बेस है। फिनोप्थलीन कलरलेस कब रहता है, फिनोप्थलीन कलरलेस तब रहता है जब या तो सॉल्यूशन एसिडिक हो या सॉल्यूशन न्यूट्रल हो। ओके, सब्सटेंस R did not have any effect on blue और रेड लिटमस पेपर, तो न्यूट्रल होगा, तभी तो ना ही ब्लू पे इफेक्ट है ना रेड पे। सब्सटेंस S चाइना रोज को ग्रीन कर रहा है, चाइना रोज ग्रीन बेसिक मीडियम में होता है, तो मतलब हमें P बेस ढूंढना है, Q और एसिड या न्यूट्रल में से कुछ भी मिल जाए। R न्यूट्रल ढूंढना है, S बेसिक ढूंढना है। आओ सबसे पहले P ढूंढते हैं, बेस। क्या लेमन जूस बेस है, नहीं। क्या शुगर सॉल्यूशन बेस है, नहीं। क्या लाइम वाटर बेस है, हाँ, तो तीसरा मिल गया। चौथा तो नन ऑफ दीज है, तो एक C दिख रहा है सही। क्यों एसिडिक या न्यूट्रल में से कुछ भी हो तो टिक करेंगे। तो क्या फर्मेंटेड मिल्क एसिडिक होता है, हाँ। क्या विनेगर एसिडिक है, हाँ। क्या एप्पल एसिडिक है, हाँ, तो ये दूसरा तो मिल गया। तीसरा न्यूट्रल ढूंढना है, क्या सॉल्ट सॉल्यूशन न्यूट्रल है, हाँ। क्या वाटर न्यूट्रल है, हाँ। क्या शुगर सॉल्यूशन न्यूट्रल है, हाँ। चौथा बेस ढूंढना है, क्या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस है, हाँ। क्या कर्ड बेस है, नहीं। क्या बेकिंग सोडा बेस है, हाँ। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें सारे टिक है, C वाले में, इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर C। आगे देखो, अब ये क्या कर रहा है, स्टडी द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप केयरफुली एंड सेलेक्ट द इनकरेक्ट, गलत वाला बताना है। तो पहले में उसने 10 ml, पहले में उसने क्या किया, 10 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड को डाला 5 ml स्पिनेच में। स्पिनेच में क्या मिलता है, ऑक्जेलिक एसिड, स्पिनेच में है। तो बेस ज्यादा डाला है तो ओवरऑल सॉल्यूशन क्या होगा, बेसिक। दूसरा देखो, ये पहला था। दूसरा है कि उसने 10 ml लिया है नाइट्रिक एसिड और उसके अंदर डाल दिया 5 ml विंडो क्लीनर। इस बार उसने एसिड वाले को ज्यादा लिया, बेस वाले को कम लिया, तो ओवरऑल सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक। तीसरा देखो, तीसरा उसने 15 ml KOH लिया, KOH बेस होता है, कास्टिक पोटैश भी कहते हैं, और 10 ml विनेगर लिया।
तो इस बार उसने बेस को ज्यादा लिया तो मतलब ओवरऑल सॉल्यूशन बेसिक। फोर्थ देखो, फोर्थ में उसने 1 टीस्पून, 1 चम्मच 5 ml का होता है, तो उसने 5 ml दही ली है और 10 ml टैमरिंड, मतलब दोनों एसिड वाले ही लिए हैं। एसिड वाले लिए हैं तो पूरा सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक। ठीक है, अब हमें इन चारों में से गलत ढूंढना है। पहला स्टेटमेंट, टर्मरिक सॉल्यूशन रेड कलर देगा पहले और तीसरे में। टर्मरिक रेड कब देता है, जब सॉल्यूशन बेसिक हो। क्या पहला बेसिक है, हाँ। क्या तीसरा बेसिक है, बिल्कुल देगा, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, चाइना रोज ग्रीन कलर देगा दूसरे और चौथे में। चाइना रोज ग्रीन कलर कब देगा, जब सॉल्यूशन बेसिक हो। क्या दूसरा बेसिक है, नहीं। क्या चौथा बेसिक है, नहीं, तो ग्रीन कलर नहीं देगा, दूसरा गलत। तीसरा देखो, तो मिथाइल ऑरेंज येलो कलर देगा पहले और तीसरे में। मिथाइल ऑरेंज येलो कलर किस में देता है, बेस में। क्या पहला बेस है, हाँ। क्या तीसरा बेस है, हाँ, तो ये देगा, सही बात है। फिनोप्थेलिन कलरलेस रहेगा दूसरे और चौथे में। फिनोप्थेलिन कलरलेस तब रहता है जब सॉल्यूशन या तो न्यूट्रल हो या एसिडिक हो। क्या दूसरा न्यूट्रल और एसिडिक में से कुछ है, हाँ एसिडिक है। क्या चौथा न्यूट्रल और एसिडिक में से कुछ है, हाँ एसिडिक है, तो कलरलेस रहेगा। तो 3 सही 1 गलत, हमें गलत वाला ही ढूंढना था, तो हमारा गलत कौन सा है, दूसरा वाला ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है, ओके। ये देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 4 एंड फिल द ब्लैंक्स बाय सेलेक्टिंग। पहला, एंड एंटासिड टैबलेट सच एज डैश इज यूज्ड। तो एंटासिड टैबलेट में क्या होता है, बेस होता है, उसका नाम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है या बेकिंग सोडा। तो पी, या तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ढूंढो या बेकिंग सोडा। देखो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहते हैं, मतलब आंसर ए और डी में से कोई होगा। क्यों, लाइम वाटर में क्या होता है, लाइम वाटर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, तो क्यू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ भी है। ऑप्शन तो पहले और चौथे में से ही कोई होगा। सोप सॉल्यूशन बेस हो जाता है क्योंकि उसके अंदर आर है, तो सोप सॉल्यूशन बेसिक इसलिए है क्योंकि उसमें बेस है, और वो भी कौन सा बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये भी सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, तो तीसरा गलत हो गया। चौथा, बेकिंग सोडा एस है इसीलिए वो विनेगर, तो बेकिंग सोडा एक बेस है जिसके अंदर होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये रहा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो चारों में से सब टिक पहले ऑप्शन में है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं। अच्छा, खत्म खत्म, फिनिश। सारे ओलंपियाड के 20 क्वेश्चन हो गए, और आप देख सकते हैं कितने आसान क्वेश्चन थे। मुझे उम्मीद है कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने मेरे साथ साथ ट्राई किए होंगे। चलिए, ऐसी और वीडियो आती रहेंगी ओलंपियाड के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।